नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जिन्नी के एक नए वीडियो में। अब जनरली अब से क्या करेंगे कि सैटरडे और संडे जनरली हम लोग कुछ आपके लिए नया लेके आऊँगा, जो सबके लिए लगेगा कि कुछ नया सीखे, कुछ नया करे, कुछ नया टेक्निक ये सब चीज़ें लेके आऊँगा मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या हम डायरेक्ट बच्चों के खाते में निवेश कर सकते हैं? मतलब क्या हम बच्चों का ट्रेडिंग डी और डीमैट अकाउंट खुलवा के डायरेक्ट उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, आज बेचा कल आज खरीदा कल बेच दिया, वैसा नहीं, मतलब 10-15 सालों के लिए। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो 18 प्लस हैं, उनके लिए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या जो बच्चा 18 ईयर से कम है, उसके लिए भी कर सकते हैं? जैसे अभी मान लीजिए किसी का बच्चा 5-6 साल का ही है, तो क्या उसके लिए हम एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खुलवा लें? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा मार्केट में तजुर्बा भी है। और वो बहुत सारे स्टॉक्स को ऐसे भी लेते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स जो है वो उसको रखते हैं, ताकि एक बड़ा कॉर्पस बन सके। हर की अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी काम करते हैं। तो क्या डायरेक्ट हम रादर देन कि हम अपने अकाउंट में खरीदें और उसको रखे रखे 10 साल के लिए, उससे अच्छा है क्या हम बच्चे का ही अकाउंट खुलवा लें और डायरेक्ट क्यों ना उसी में स्टॉक बाय करके छोड़ दें? क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, यस, तो यही मेरा सवाल है कि कैन वी ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ऑफ चाइल्ड? तो इसका आंसर है बिग यस। यस, आप बच्चे का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जो माइनर है, जिसका एज जो है वो 18 ईयर से कम है। ठीक है? अब उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ठीक है? और ज़ीरोधा जैसे एक ब्रोकिंग फर्म है, तो वो ये फैसिलिटी देती है कि आप माइनर का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और चूँकि कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो मुझे लगता है अदर जो ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है? वो भी कहीं न कहीं ये फैसिलिटी देते होंगे कि जहाँ आप माइनर्स का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है? तो ये आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका ब्रोकर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट ज़ीरोधा है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिए उससे कि हाँ, वो माइनर का अकाउंट खुलवाता है क्या? और अगर खुलवाता है तो क्या प्रोसीजर है? वो आपको बता देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट होता है? तो एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट। ये 3 चीज़ का ज़रूरत होता है। बच्चे के नाम पे ये तीनों होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम लोग आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ठीक है? तो आधार कार्ड मुझे लगता है सबके पास होगा ही सारे बच्चे का। आजकल स्कूल में भी माँग देते हैं कि आधार कार्ड दीजिए। ठीक है? तो आधार कार्ड बन गया, उसके बाद पैन कार्ड है। ठीक है? तो पैन कार्ड के लिए क्या है, जो आपका इंडिया का जो पैन वेबसाइट है जहाँ से आप पैन बनवा सकते हैं, वहाँ ऑनलाइन जाके डिटेल्स फिल कर दीजिए माइनर्स का। अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि अच्छा माइनर्स में क्या-क्या डिटेल्स पैन में फिल करते हैं, तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखिए, वो आपको बता देगा कि हाँ, माइनर का पैन कैसे बनवाते हैं और उसके लिए कैसे डिटेल्स भरते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि भाई हमको पता नहीं चल रहा है, बता दो कैसे क्या करना है। ठीक है? तो मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, वो बच्चे का पैन क्रिएशन के लिए, उसका प्रिंट आउट लेना है। ठीक है? प्रिंट आउट लेने के बाद कुछ में मैंडेटरी फील्ड्स रहेंगे, उस पे आपको सिग्नेचर्स लगेंगे जो पेरेंट्स या गार्डियन रहते हैं, और कुछ डिटेल्स है उसको भर के आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, पैन ऑफिस जो भी है इंडिया का, वहाँ पे आप भेज दीजिए। ठीक है? और मोस्टली मुझे लगता है 1 से 2 वीक लगेगा। 1 से 2 वीक में वो बच्चे का पैन आपको ईमेल भी हो जाएगा ऑनलाइन, और एक हार्ड कॉपी भी आपको एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है? अब जब आपका पैन बन गया, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको बैंक में जाना है। ठीक है? बैंक में जाके आपको क्या करना है कि अ, आपको बोलना है कि भाई मुझे एक बच्चे का सेविंग अकाउंट खोल के दे दो। ठीक है? जैसे आप कोई भी बैंक में जा सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। वहाँ आप बोलिए, तो वो बोलेगा कि बच्चे का अकाउंट क्यों खोलना है? कैसे कुछ पूछेगा सवाल आपको, तो बता दीजिए कि हाँ, मेरा ये पर्पस है, हम चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें उसमें, उसका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएँ, इसीलिए हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो आप एसबीआई में भी जाके खुलवा सकते हैं। उसके लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। पैन कार्ड, यहाँ मैंने दिया भी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड आप 2 चीज़ दीजिएगा, तो वो आपका सेविंग अकाउंट खोल देगा। जैसे ही आपका सेविंग बैंक अकाउंट खुल गया, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको जो भी ब्रोकर है, जैसे आपका मान लीजिए ब्रोकर ज़ीरोधा नहीं है, कोई और है, ठीक है? तो उसके पास जाना है और उससे बोलना है कि भाई एक मेरे बच्चे का ये बैंक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल दो। वो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल देगा। तो अभी क्या रहता है, जनरली माइनर अकाउंट में आप जनरली ये बाय और सेल नहीं कर सकते। ठीक है? तो आप बोलोगे तो फिर हम कैसे करेंगे भाई?
अगर बाई और सेल ही नहीं कर सकते या कुछ उनके रूल्स रहते हैं, वो रूल्स आप देख लेना, आप वो पूछ भी लेना कि क्या रूल्स है आपके, ठीक है, कि सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो सेविंग अकाउंट आप खुलवाओगे उसमें भी आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो माइनर अकाउंट है। तो अगर वो भी नहीं मिलेगी तो आप पैसा नहीं ट्रांसफर कर पाओगे। अगर पैसा आपने ट्रेडिंग और डीमैट में नहीं ट्रांसफर किया तो आप शेयर्स कैसे खरीदोगे, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए अब क्या तरीका है, जीरोधा ने क्या बोला कि हम आप एक काम करो, आपका जो खुद का ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब जो गार्जियन का ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें जो है आप लोग शेयर्स खरीद लो, ठीक है। और उसका एक गिफ्टिंग प्रोसेस होता है जहां पे आप शेयर्स गिफ्ट कर सकते हो अपने बच्चे को, या किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, नॉट अपने बच्चे को, आपको जिसको भी देना है ना वो शेयर आप गिफ्ट कर सकते हो। तो उसका गिफ्टिंग का प्रोसेस होता है। देखिए, मैंने बिगनर मॉडल में बताया था आपको कि जनरली क्या होता है, शेयर्स हमारे डीपी में रहते हैं या डीमेट अकाउंट में रहते हैं, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में। तो आपको क्या करना है कि अपने डीमेट अकाउंट से उठाना है शेयर्स को, और बच्चे के डीमेट अकाउंट में डाल देना है वो शेयर्स। यही एक प्रोसेस है जिसको गिफ्टिंग भी बोलते हैं, और ये स्टॉक को ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे ब्रोकर में होता है, ये ब्रोकिंग हाउस में, आप पता कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आप बच्चे के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो शेयर्स, ठीक है। और उसको अगर आपको लगता है कि नहीं, ये हमारा 5-10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है और ये एक बड़ा कॉर्पस बना सकता है, और आपको अच्छा आइडिया है कि हाँ ये सेक्टर चलेगा, ये स्टॉक्स चलेगा, तो आप उसके अनुसार आप गिफ्टिंग कर दो। और बहुत लोग एसआईपी टाइप से भी करते हैं। और अभी तो जीरोधा में भी ये फीचर है कि आप म्यूचुअल फंड भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिया, वो भी आप चाहो तो गिफ्ट कर सकते हो बच्चे के अकाउंट में। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि चलो भाई, अगर हमको स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है तो हम म्यूचुअल फंड की तरफ चले गए, म्यूचुअल फंड ही ट्रांसफर कर दिया बच्चे अकाउंट में। तो इस तरह से क्या होगा ना कि वो आपका एक कॉर्पस बनता रहेगा, ठीक है। और ओवर द टाइम जैसे जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करके डालते रहोगे अपने अकाउंट में, उसको परचेज करोगे उधर, फिर वापस ट्रांसफर करते जाओगे, तो वो धीरे धीरे बच्चे का अकाउंट भी ग्रो करता जाएगा, ठीक है। फिर आप 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद देखोगे तो देखोगे बड़ा अच्छा कॉर्पस बन गया। तो इसलिए जो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़े टाइम पीरियड के लिए करते हैं, वो आज से ही चाहे तो अपने बच्चे का ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट खुलवा के उसमें जो है वो अपना स्टॉक्स जो है वो अ, इसके लिए खरीद के उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो लॉन्गर टर्म में एक टाइम पीरियड में इवन म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।